तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो जॉइंट, हम बोलते हैं हमारे हार्ट, लंग्स, लीवर जो अवयव है बहुत अच्छे होने चाहिए, लेकिन उसके साथ हमारा जोड़ों का भी उतना ही महत्व है। जैसे घुटने कोहनी जो होता है ना, वो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि हम उसके सिवा हम कुछ भी काम नहीं कर सकते। जैसे हम सुबह उठते और रात में सोते, तो दिन भर हमारा क्या चलता है, हमारे हाथ पैर चलते हैं ना। हम खाना बनाते हैं, कोई ऑफिस में जाता है, तो हमारे हाथ पैर जब चलते हैं तो हम हर एक काम कर पाते हैं, हमारा टारगेट कंप्लीट कर पाते हैं, हमारे जो भी हमारी ख्वाहिशें हैं वो भी हम इसे अचीव करते हैं। अगर हमारा कोई भी अगर घुटना काम नहीं कर रहा, हमारा हाथ एल्बो जॉइंट नहीं काम कर रहा, तो हम कुछ भी खाना पका पाएंगे क्या, हम चल पाएंगे क्या, ऑफिस जा पाएंगे क्या, छोटी छोटी चीजें रोजमर्रा की हम वो नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें हमारा जॉइंट की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर हमारे जॉइंट्स ठीक नहीं रहेंगे तो हमारा शरीर ठीक नहीं रहेगा, और उसके साथ हमारा जीवन भी रुकने लगेगा। आपको पता है कभी फ्रैक्चर हुआ कि क्यों, और या फिर हमारा जॉइंट जो नी जॉइंट है हमारा, वो अगर डिस्टर्ब हो गया तो हम एक जगह बैठ जाते हैं, हमारा कोई काम नहीं होता है, तो ऐसा लगता है कि हमारा जीवन ही रुक गया है। तो ये सारी चीजें क्यों होती है? जैसे आजकल जो बढ़ता खान पान है, जो हम जंक फूड की तरफ भाग रहे हैं, वही बाहर टाइम बचाने के लिए बाहर का खाना मंगा रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे जो हड्डियों का कैल्शियम होता है, और या फिर हमारे जो जीवन सत्व खनिज हमारे शरीर को चाहिए रहते हैं, वो हमें मिलते नहीं है। उसकी वजह से हमारा जो बोन रहता है, हमारी हड्डियां रहती है, उसका जो घनत्व रहता है वो कम होने लगता है, हमारी हड्डियां घिसने लगती है, कमजोर होने लगती है। तो इसीलिए इसकी वजह से क्या होता है, गलत खान पान की वजह से हमें अर्थराइटिस की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, उसमें फिर रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ये सारी चीजें बढ़ती जाती है। तो आजकल हमारे देश में जो लगभग 30% लोग जो जिनकी उम्र है 45 से 50 तक, उनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो रही है, और जबकि 18 से 20% लोग हैं जो 35 से 45 साल के हैं। मतलब ये जो घुटनों का दर्द, जो हमारे हड्डियों का दर्द है, वो 60 साल के बाद होना चाहिए, जो आजकल 35वें साल से ही शुरू हो गया है। तो ये अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे हम जॉइंट हेल्थ। जॉइंट क्या होता है? तो जॉइंट होता है कि दो चीजें जब जुड़ती है और उससे जो मूवमेंट होती है उसे हम कहते हैं जॉइंट। तो यहाँ पे जॉइंट में आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे मैंने इंपॉर्टेंट ही लिए हैं, कुछ बहुत सारे जॉइंट है हमारे शरीर में। तो यहाँ पे कुछ जॉइंट्स के नाम दिए, ये हम आगे देखेंगे ये क्या होते हैं करके। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ जॉइंट, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे शरीर में जो जॉइंट्स है वो कौन से जॉइंट्स होते हैं और उनका काम क्या होता है, हम कैसे काम कर पाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, हम भागते हैं, हम हाथ से काम करते हैं, जो भी है ये जॉइंट्स है हमारे, एल्बो जॉइंट्स, नी जॉइंट्स, हमारी सर का जॉइंट। तो ये सारे जॉइंट्स में ना, जॉइंट्स दो तरह के होते हैं, एक फिक्स जॉइंट होता है और मूवेबल जॉइंट्स होता है। फिक्स जॉइंट क्या होते हैं कि जहाँ पे हमारे चेहरे की जो हड्डियां होती है ना, वो फिक्स होती है, वो मूव नहीं कर पाती, तो इसे हम फिक्स जॉइंट कहते हैं। और जो मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, जहाँ पे हम मूवमेंट कर सकते हैं हर साइड में, लेकिन कुछ कुछ जॉइंट होते हैं वो एक पर्टिकुलर साइड में ही मूव करते हैं। जैसे कि ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, यहाँ पे कैसे एक गोल आकार जगह है और एक कैविटी है, उसमें वो फिक्स होता है और वो मूवमेंट करना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो मूवमेंट है ना, ये हमारे शोल्डर जॉइंट, हमारे जो पेल्विस जॉइंट है उनमें होता है। तो ये यहाँ पे जो शोल्डर जॉइंट है ना, हमारा पूरा गोल घूमता है, देखो हम पूरा एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे नी जॉइंट भी है। तो यहाँ पे जो है ना, जब क्रिकेटर होता है वो बॉल फेंकता है तो कैसे पूरा हाथ घुमा के उसके बाद बॉल थ्रो करता है, तो ये काम कौन करता है? हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। यहाँ पे हिंज जॉइंट है, जो दरवाजा हम खोलते और बंद करते हिंज की मदद से, वैसे ही हमारे बॉडी में भी रहता है हिंज जॉइंट। ये नी जॉइंट है, जहाँ पे हिंज जैसे काम हो रहा है। एल्बो जॉइंट है, यहाँ पे हमारे फिंगर्स, टोज है, ये भी एक ही इसमें खुलते और बंद होते हैं। वैसे ही पिवोट जॉइंट है, जहाँ पे एक सर्कल होता है और उसमें एक प्रोजेक्शन होता है, जो एक रिंग में जाके फंसता है, अटैच होता है, और उसके बाद मूवमेंट शुरू हो जाती है, जो हमारे सर की होती है। जो हमारा जो फर्स्ट वर्टिब्रा है उस पे हमारा सर होता है, तो हम सारी मूवमेंट्स होते हैं, आगे पीछे, साइड में, ऊपर नीचे, ये सारी मूवमेंट्स इस पिवोट जॉइंट की वजह से होती है।
तो और यहाँ पे जो है ग्लाइडिंग जॉइंट, तो ग्लाइडिंग जॉइंट बोले तो एक दूसरे के ऊपर जो बोन्स होते हैं और वो स्लाइड करते हैं। तो ये जो स्लाइडिंग जॉइंट है इससे हमारा वर्टिब्रेज आता है, जहां से हम आगे पीछे झुक सकते हैं, कमर से नीचे झुक सकते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज हमारी ग्लाइडिंग जॉइंट करती है। हमारे पैर के भी जो एंकल जॉइंट है वहां पे भी वो जॉइंट्स वो काम करते हैं। तो यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स है, फिक्स जॉइंट, मूवेबल जॉइंट्स हमने अभी तक देखा है। उसमें आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पिवोट जॉइंट और ग्लाइडिंग जॉइंट। ये कुछ इंपॉर्टेंट जॉइंट्स है जो मैंने आपको अभी बताए। वैसे बहुत सारे जॉइंट्स है हमारी बॉडी में। तो अभी ये जो जॉइंट्स है, ये जॉइंट्स क्या कैसे काम करता है ना? समझ में आ रहा है सबको? एक बार हाथ हिलाइए। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे क्या होता है अभी, ये मैं एक नी जॉइंट का एक एग्जांपल देने वाली हूँ। तो यहाँ पे जो नी जॉइंट है इसमें क्या क्या होता है, यहाँ पे बोन होता है, ये हमारा टिबिया हो गया, ये फिब्युला हो गया, ये जॉइंट हो गया, ये कार्टिलेज होते हैं 2 बोन के बीच में, और यहाँ पे पटेला, और ये सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है, कार्टिलेज होता है जो हमारे कान के बोन में होता है, कान में होता है। तो ये कार्टिलेज क्या करता है, ये अगर अच्छे से काम किया तो हमारा जॉइंट्स अच्छा रहता है, वरना क्या होता है, ये जो जॉइंट्स अच्छे रहेंगे तो हमारा काम काज अच्छे से चलता है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई आपको सूजन आ गई, आपको कुछ इंजरी हो गई, तो इसकी वजह से ना आपको पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है, जॉइंट पेन होता है, ये चीजें शुरू हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत दर्द होता है, हम इतना स्टिफनेस भी आ जाता है कभी कभी जॉइंट में कि हम वो जॉइंट हिला भी नहीं पाते हैं। तो इसके कारण होते हैं अर्थराइटिस में ऑस्टियो अर्थराइटिस आता है और रूमेटॉइड अर्थराइटिस आता है। तो ऑस्टियो अर्थराइटिस में क्या होता है, यहाँ पे जो आप देख रहे हो, यहाँ पे आप पीछे देख रहे हो, यहाँ पे देखिए ये जो है ना, ये टेंडॉन्स होते हैं, जो टेंडॉन्स आप बोलते हो ना, हमारे टेंडॉन्स टियर हो गया, ये पटेला होता है, कर्सर दिख रहा है, और यहाँ पे ये हमारे कार्टिलेज होता है। तो ये एक दूसरे को घिसने नहीं देते, 2 बोन को एक कुशन का काम करते हैं। देखो यहाँ पे हमारा जॉइंट हिल रहा है लेकिन ये कुशन का काम कर रहा है, हमारी बॉडी, हमारे जॉइंट्स अच्छे से काम करते हैं। लेकिन अगर कोई इन्फेक्शन हो गया तो ये जो कार्टिलेज है ना, ये डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है, हमारे बोन भी खराब हो जाते हैं। तो इसकी वजह से हमें दर्द होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का कारण मेनली उम्र बढ़ने की वजह से जो कार्टिलेज खराब हो जाते हैं, उसकी वजह से जॉइंट पेन होता है। और दूसरा कारण है ये ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसमें क्या होता है कि जो हमारे जो सेल्स होते हैं हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम के, वो हमारे जो कार्टिलेज है उसको खाना शुरू कर देते हैं और वो डिस्ट्रॉय करते हैं, उसकी वजह से पेन शुरू हो जाता है। तो ये जो पेन होता है ये बरसे होते हैं, उसमें इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, इंजरी हो सकती है, आपके टेंडन में स्वेलिंग हो सकती है। ये सारी चीजों के कारण आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस में पेन होता है। यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि 2 तरह के होते हैं, जिसमें एक में होता है कि आपका उम्र बढ़ता है उसकी वजह से जॉइंट पेन हो सकता है, या दूसरा है जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है जिसमें आपके जो खुद की सेल्स को पता नहीं रहता और वो अपने सेल्स को खाना शुरू कर देते हैं। ये क्रॉनिक कंडीशन हो जाती है। तो इसमें है ना, हमें प्रॉपर मेडिकल इसमें ज्यादा ट्रीटमेंट नहीं है, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। यहाँ पे क्या करते हैं, हम दवाई देते हैं या फिर एक्सरसाइज बताते हैं कि आपको पेन रिलीफ हो, आप पेन मैनेज कर सके। इसके लिए प्रॉपर ऐसे कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर बहुत ज्यादा कंडीशन हो गई है, कोई जॉइंट बहुत ज्यादा खराब हो गया, तो आपको क्या लास्ट में सर्जरी बोली जाती है, या फिर पेन मैनेज करने के लिए आपको दवाई या फिर एक्सरसाइज बताई जाती है। तो अभी ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से हमें जॉइंट पेन को फेस करना पड़ता है? जैसे टेम्परेचर, ठंडी आती है तो हर एक का जॉइंट पेन होता है। तो आपको किस किस को जॉइंट पेन होता है ठंडी आने के बाद? ठंडियों में जरा हाथ हिलाइए, पता चलेगा। ओके, संगीता मैम बोल रहे, सुनीता मैम बोल रहे, ओके, थैंक यू। तो ये क्यों होता है पता है आपको? तो यहाँ पे क्या होता है, जब ठंडी शुरू हो जाती है ना, तो हमारा जो साइनोवियल फ्लूइड होता है 2 बोन्स के बीच में, उसमें क्या होता है, वो जो फ्लूइड है ना वो स्टिफ होने वो घट्टा बोलते हैं ना, थिक होते जाता है। तो उसकी वजह से हमें जॉइंट में स्टिफनेस होना शुरू हो जाते हैं, और स्टिफनेस की वजह से ना हम हमारे जॉइंट्स मूव नहीं कर पाते, और वो मूवमेंट ना होने की वजह से फिर हमारे जॉइंट है ना दर्द करना शुरू कर देते हैं।
अभी यहाँ पे ना स्मोकिंग एक कारण है हमारे जॉइंट पेन के लिए। क्या होता है कि ये स्मोकिंग क्या करता है, हमारा ब्लड सप्लाई हर एक टिश्यूज ऑर्गन्स को जो जाता है वो कम कर देता है। वैसे ही ये ब्लड सप्लाई हमारे बोन्स को कम हो जाता है। और ये जो निकोटीन है सिगारेट्स में होती है वो क्या करता है, हमारे जो ऑस्टियोब्लास्ट में जो हमारे बोन सेल्स बनते हैं ना, तो वो प्रोडक्शन ये निकोटीन कम कर देता है। इसकी वजह से हमारे बोन की डेंसिटी अच्छे से नहीं रहती है। स्मोकिंग की वजह से जो कैल्शियम हम खाने में खाते हैं वो हमारे शरीर में तो जाता है, लेकिन वो स्मोकिंग की वजह से हमारे बोन्स में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, बोन का मिनरलाइजेशन नहीं होता है उसमें, और हमारे बोन्स जो है वो फ्रेजाइल, वो जो स्मोकर्स रहते हैं उनके बोन्स फ्रेजाइल हो जाते हैं, जो ज्यादा स्मोकिंग करते हैं। फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है, वो टूट जाते हैं। अगर थोड़ा भी कुछ हो गया ना, जिसके बोन मेरी हड्डियां बहुत कमजोर है, बहुत जल्दी से टूट जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, हो सकता है उनमें। और ये स्मोकिंग क्या करता है कि ईस्ट्रोजन जो है हमारे शरीर में, हमारे स्केलेटल के लिए, हमारे बोन्स के लिए जो अच्छा हार्मोन होता है, वो हार्मोन भी ये कम कर देता है उसका प्रोडक्शन। तो इसकी वजह से स्मोकिंग भी अच्छी नहीं होती है। फिर आगे आता है ओबेसिटी, हमारा जो बढ़ता वजन है, ये भी एक कारण है हमारे जॉइंट पेन के लिए। आप सब बहुत सारे जनों को ये प्रॉब्लम होती होगी बढ़ते वेट के कारण, कहीं घुटना दुख रहा है, कहीं पीठ दुख रही है ना। तो ये एक वजन बढ़ने के कारण अर्थराइटिस की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, और उसकी वजह से जॉइंट पेन होना शुरू होता है। ये दो वे से होता है। पहले इसमें क्या होता है कि हमारा जो ऊपरी वजन है, वो हमारे पैर जो है ना, वो हमारे आइडियल वेट के लिए बने हुए हैं, लेकिन ऊपर का वजन अगर बढ़ गया तो वो स्ट्रेस आ जाता है हमारे नी जॉइंट बैक पे, और उसकी वजह से वो बेयर नहीं कर पाते उतना ज्यादा वजन, और इसकी वजह से हमारे जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाता है। वैसे ही सेकेंड है कि जो हम वजन बढ़ता है उसकी वजह से सूजन आना जॉइंट्स में ज्यादा शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से सूजन अगर जॉइंट्स में आ गई तो वो मूव करना मुश्किल हो जाता है, मूवमेंट मुश्किल हो जाती है, और उससे पेन होना शुरू हो जाता है, हमें पेन होते हैं। तो उसके साथ पोस्चर, आजकल क्या है ना कि पोस्चर, काम बहुत अलग अलग हो गए, लैपटॉप पे काम आ गया है। कोई जो लेडीज रहती है जिनका काम टेलरिंग का होता है, या जो भी काम करता है ना, वो पोजीशन की वजह से भी आपको जॉइंट पेन्स हो सकते हैं। जैसे एक ही जगह पे बैठ के एक ही काम करना है और मूवमेंट नहीं होती, हम उठते भी नहीं है। लैपटॉप पे बैठे तो 5-6 घंटे कब लैपटॉप पे बैठे एक ही पोजीशन में, समझ में नहीं आता। फिर आपकी नेक पेन करना शुरू हो जाता है, आपकी बैक पेन करना शुरू हो जाते हैं, है ना, स्टिफ हो जाते हैं। उसको मूवमेंट चाहिए, उसको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, इसलिए बीच बीच में उठ के हमें काम करना चाहिए, हमें थोड़ा स्ट्रेच करना चाहिए। वरना ये नेक पेन अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा जो नेक इशू और बैक इशू है वो बहुत ज्यादा क्रॉनिक कंडीशन में चले जाएंगे। फिर हमें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जैसे वर्टिब्रेज में जो गैप होना शुरू हो जाते हैं, कुछ कुछ चीजें शुरू हो जाती है। तो उसके साथ हमें क्रेपिटस, ये जो मुझे ना आपको पूछना है सबको कि ये उंगलियां मोड़ने के बाद आवाज किसको आती है, किसको अच्छा लगता है उंगलियां मोड़ने के लिए? जरा हाथ हिलाइएगा। कोई करता है ऐसे? दुआएं देते हैं, कोई दुआएं लेते वक्त कट करके आवाज आता है ना? संगीता मैम बोली है, हाँ। तो ये क्यों होता है पता है क्या आपको? चलो देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, आप जब ये जॉइंट स्ट्रेच करते हो ना, कौन सा भी जॉइंट हो, आपके नी में भी आवाज आती होगी, कभी कभी एल्बो में भी आते हैं, ज्यादातर आप उंगलियों में देख सकते हो कट कट करके आवाज आती है, हम बलाए लेते हैं तभी आती है। तो वो क्यों होता है? जब ये हम बोन स्ट्रेच करते हैं ना, तो हमारे जो गैप्स होता है, साइनोवियल फ्लूइड होता है, उसमें गैसेस होती है, ऑक्सीजन होता है उसमें, नाइट्रोजन होता है। तो क्या होता है कि ये जो है ना, ये जो रहते हैं गैप्स, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, ये जो गैसेस होता है ना, वो हमारे जो फ्लूइड है उसमें रहता है। क्या जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं तो वो गैस बबल्स में बन जाते हैं, और जब हम उसको दबाते हैं ना, तो वो बबल्स जो रहते हैं वो फूट जाते हैं। तो वो फूटने की वजह से हमें ये ये आवाज आती है कट कट की। तो ये नाइट्रोजन जो गैसेस होती है ना, उसके बबल्स बनते हैं, तो वो बबल्स फूटने की वजह से हमें ये आवाज आती है। और अभी आपने ये भी देखा होगा कि ये जब आप करते हो ना, तो ये करने के बाद आप
कितनी बार करोगे ऐसे, कितनी बार आवाज आती है? एक ही बार आवाज आती है ना, या 3-4 बार आवाज आती है? एक ही बार आती है। जैसे गीता मैम बोले एक ही बार आती है। क्यों आती है? क्योंकि है ना, हम फिर से जब करने जाएंगे आवाज नहीं आएगी, क्योंकि वो जो गैसेस फूट चुकी होती है ना, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है। थोड़ा टाइम देने के बाद आप जब करोगे ना, तो वो फिर से वो गैसेस वो अपनी जगह पे आते हैं, फिर बाद में उसमें फिर से वो बबल्स होते हैं और वो फिर टूटना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, समझ गए ये? तो ये क्रेपिटिस कहा जाता है इसे। ये हमारे जॉइंट में भी आता है। पेन ये नॉर्मल है क्या? हाँ, ये नॉर्मल है, नॉर्मल चीज है। लेकिन अगर ये करते वक्त अगर आपको पेन होता है, तो ये कुछ सिग्नल है कि आपको कुछ तो भी बीमारी या कुछ प्रॉब्लम है आपके जॉइंट्स में, आपको वो डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो आगे देखते हैं कि एक्सेस वेट, ये क्या होता है? यहाँ पे हम क्या करते हैं, बच्चों में ज्यादा देखते हैं कि ये सारी चीजें हम पीठ पे लेके दफ्तर लेके जाते हैं। तो होता क्या है, हम जब खाली भी बैग अगर हमारे शोल्डर पे लेंगे ना, तो क्या होता है, हमें हमारे शोल्डर्स ऊपर खींचने पड़ते हैं, और नेक को भी वो बेल्ट एक जगह रखने के लिए हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। तो उसकी वजह से ना, ये जो एलिवेट शोल्डर ब्लेड होता है ना, तो उसमें ना मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और कॉन्ट्रैक्शन वैसे ही रहने की वजह से और वो बोझे की वजह से हमें यहाँ पे नेक पेन और शोल्डर पेन होना शुरू हो जाता है। तो ये ज्यादा वेट अच्छा नहीं होता है हमारे शरीर के लिए या जॉइंट्स के लिए, इसलिए हमें ये ज्यादा वेट नहीं उठाना चाहिए। एक नॉर्मल जो वेट होता है ना, वो प्रॉपरली लेना चाहिए, क्योंकि ज्यादा बच्चों में देखते हैं हम कि वो इतना ज्यादा बुक्स वगैरह लेके जाते हैं ना, तो उनको पीठ दर्द शुरू हो जाता है। तो उसका कारण यही है कि वो हमारे जॉइंट्स है वो इतना बेयर नहीं कर पाते, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उसका ओवर यूज नहीं करना चाहिए। और कभी कभी है ना, ये शूज का भी इशू है आजकल, हाई हील्स पहनना शुरू कर देते हैं, हाइट के लिए बड़ा करना है। लेकिन हमें ये पता रहता है क्या कि हमारा हाइट इंपॉर्टेंट है या हमारे जॉइंट्स, हमारा चलना फिरना इंपॉर्टेंट है ना? ये ऐसे अगर आप नॉर्मली देखोगे ना, तो हमारा पैर फ्लैट रहता है, लेकिन जब हम हील्स पहनते हैं ना, तो हमारे जो जॉइंट्स है वो जॉइंट पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है। और इस हालत में हम अगर कंटिन्यू रहेंगे, तो आपको ये जॉइंट्स के प्रॉब्लम होते हैं, हिप जॉइंट के प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसीलिए हमें है ना प्रॉपर जो भी प्रॉपर शूज है ना, एक फ्लैट इसमें ही लेना चाहिए तो आपको हिल्स में अगर चाहिए तो ये फ्लैट में भी हिल्स मिलते हैं, आप वो यूज कर सकते हो। तो अपना जॉइंट पेन, क्योंकि ये अभी यंग एज है तो आपको ठीक लगेगा, लेकिन जैसे उम्र बढ़ती जाएगी ना, ये प्रॉब्लम्स बहुत सीवियर होते जाएंगे, फिर हमारा चलना फिरना भी मुश्किल हो जाएगा। तो आगे आता है स्ट्रेचिंग क्या हम क्या करते हैं ना, बहुत ज्यादा जिसको आदत है ठीक है, लेकिन हम एक्सरसाइज भी नहीं करते। एक्सरसाइज तो छोड़ो, हम स्ट्रेचिंग भी नहीं करते। लेकिन हमारे जो जॉइंट्स है उनके लिए ना स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप गाड़ी के लिए ऑयलिंग करते हो ना, ऑयलिंग करना जरूरी है, तो वैसे ही हमारे बोन्स को एक्टिव रखने के लिए हमें ना एक्सरसाइज भी, एक्सरसाइज नहीं भी हुई तो चलेगा, लेकिन आप एटलीस्ट वो जो जॉइंट्स के लिए जो स्ट्रेचिंग है ना, वो दिन में करते जाओ, क्योंकि उससे ना हमारे जो उसमें ताकत आती है हमारे जॉइंट्स में, तो वो अच्छे से हमारे जॉइंट्स फ्लेक्सिबल भी रहते हैं, स्ट्रांग भी रहते हैं और हेल्दी भी रहते हैं। तो आगे है नमक का सेवन। ये नमक अभी जॉइंट में और नमक में क्या है मैम, ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? तो जब हम नमक खाते हैं ना, तो नमक क्या करता है, हमारे शरीर से कैल्शियम निकालता है। नमक ज्यादा हो गया तो सोडियम का इंटेक ज्यादा होता है। तो जैसे हाँ, बाहर की चीजें ज्यादा खाते हैं, सॉल्टेड रहता है, ब्रेड, चीज, चिप्स, इसमें ज्यादा नमक बहुत ज्यादा प्रमाण में होता है। नॉर्मली हम 2300 मिलीग्राम का सोडियम ले सकते हैं, लेकिन इससे अगर ज्यादा बढ़ गया हमारे शरीर में, तो आपको पता है कि इसकी वजह से हमारा कैल्शियम हमारे शरीर से निकल जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है, सोडियम ज्यादा होता है। तो सोडियम क्या करता है, हमारे शरीर में वाटर एक जगह, मतलब वाटर जमा करना शुरू करता है, पानी का जमाव शुरू करता है। जैसे फिर स्वेलिंग शुरू हो जाती है ना आपको जॉइंट्स में, उसकी वजह से फिर स्वेलिंग शुरू हो जाती है। तो इसलिए हमें हमारा नमक भी कम करना है खाने में। तो टीवी और फिल्म आजकल 3-3, 4-4 घंटे तो है, लेकिन रात भर कुछ यंग जनरेशन ज्यादातर देखते हो आप कि वो टीवी देखना पसंद करते हैं। ठीक है, देखिए, लेकिन इतना कंटिन्यू उसको मत कीजिए कि जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसकी वजह से भी आपको नेक पेन होता है, बैक पेन होता है। एक ही जगह पे बैठे रहते हैं ना, खाने के लिए पॉपकॉर्न वगैरह ले लिया, बैठ गए, कहाँ हिलना डुलना होता है। एक जो सीन शुरू हो गया, हम बिल्कुल हिलते नहीं वहां से।
तो इसके लिए ये टीवी वॉचिंग भी हमें कम करनी चाहिए। ये भी एक कारण है हमारे आजकल के जो लाइफस्टाइल हो चुकी है उसमें, ये हमारे हड्डियों को बहुत नुकसान करता है। तो इसको मजबूत करने के लिए हमें ना एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा शरीर क्या करता है ना कि गुरुत्व शरीर हमारा पूरा शरीर, हमारे हड्डियां हमारे शरीर का भार उठाती है, लेकिन जब हम व्यायाम करते हैं ना तो गुरुत्वाकर्षण तो नीचे खींचता है ना, लेकिन हमें व्यायाम करने के लिए हमारे हाथ पैर ऊपर उठाने पड़ते हैं गुरुत्वाकर्षण के अपोजिट। तो इसके लिए हमें हमारे बोन स्ट्रॉन्ग करने पड़ते हैं, इसीलिए हमें एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी यहाँ पे 5 ये तो हो गए कारण जितने मुझे लगे मैंने लिए हैं। अभी यहाँ पे ऐसे कौन से फूड्स है जिससे हम हमारा जॉइंट हेल्थ अच्छा कर सके। तो यहाँ पे जो जॉइंट पेन है उसे अर्थाल्जिया कहा जाता है। जैसे बुखार होता है वैसे जॉइंट पेन को हम अर्थाल्जिया कहते हैं। तो पोजिशनल होता है या फिर हमारे इसमें जॉइंट्स होते हैं ना, पोस्चर की वजह से जॉइंट पेन होता है हमें, या हम ओवर एक्सरसाइज कर लेते हैं, जो एथलीट्स रहता है या फिर बॉडी बिल्डर रहते हैं ना, नॉर्मल एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन ये क्या करते हैं बहुत ज्यादा कर लेते हैं, तो उसकी वजह से हमें जॉइंट पेन शुरू हो जाते हैं। उसके साथ क्या होता है, जॉइंट पेन तो होता ही है, लेकिन इसके साथ हमारा डाइट रहता है, जो हम खान पान है उसमें अच्छा सा न्यूट्रिशन हमारे शरीर में नहीं जाता है। ऑस्टियो अर्थराइटिस होता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है, यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होती है, किडनी कंडीशंस होती है और लिवर की भी कंडीशंस होती है, जिसकी वजह से हमें जॉइंट पेन हो सकता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ चीजें हमें मैनेज करनी है, स्टॉप करनी है। जो मैंने बताया कि कुछ चीजें हमें नहीं करनी है वो करना है, एक्सरसाइज करनी है, हमें अच्छा हेल्दी डाइट लेना है और कुछ सप्लीमेंट्स ले लिए। अगर हम डाइट में नहीं ले सकते ना तो वो हमें सप्लीमेंट्स एक्स्ट्रा ऊपर से लेनी है। तो यहाँ पे 5 बेस्ट फूड्स है जो हम हमारे डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो जिसमें क्या आएगा, जिसमें आएगा ऑयली फिश। ऑयली फिश जो है इसमें क्या होता है कि DHA और यहाँ पे देखिएगा EPA और DHA होता है। एक मिनट, ऑयली फिश जो होता है ना हमारे शरीर या इसमें ओमेगा फैटी एसिड्स बहुत अच्छे से होती है। ओमेगा फैटी एसिड्स तो होती ही है, ये क्या करते हैं हमारे जॉइंट हेल्थ को अच्छा करते हैं। उसके साथ EPA होता है और DHA होता है। ये जो एसिड्स होते हैं ये हमारे जॉइंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जहाँ पे हमारे जॉइंट अर्थराइटिस के लिए ये जो निगेटिव प्रोटीन होता है ना, ये निगेटिव प्रोटीन हमारे शरीर में ज्यादा बढ़ने की वजह से अर्थराइटिस और जॉइंट पेन हमें शुरू होता है। लेकिन ये जो EPA और DHA है ये इसको कम करने में हेल्प करता है हमें। तो इसके लिए हमें ओमेगा 3 फिश ऑयल भी लेना चाहिए। जो सप्लीमेंट्स होती है वो क्या करती है कि हमारे जॉइंट्स पेन को अच्छा करती है, स्टिफनेस कम करती है, मूव करती है। तो हमें फिश जो है हमें 2 से 4 बार हफ्ते में खानी चाहिए। उसके साथ वॉलनट्स और ब्राजील नट्स है जिससे अखरोट कहा जाता है, अखरोट भी हमारे खाने में हमें लेनी चाहिए। ये जो वेजिटेरियन फॉर्म है जिसमें ओमेगा 3 एसिड्स बहुत अच्छे होते हैं। तो ये खाने से क्या होता है कि हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो कम होता है, हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है वो कम करता है ये जब हम खाते हैं। और जो ब्राजील नट है उसमें क्या होता है कि उसमें सेलेनियम होता है। जो सेलेनियम है वो उसका क्वांटिटी हमें 3 से 4 डेली लेना चाहिए। ये हमारे बोन्स की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और इम्यूनिटी भी हमारी बहुत अच्छे से होती है। उसके साथ हमें क्या लेना है कि डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स लेने हैं। मम्मी कहती है रोज सब्जी खाओ, हरी सब्जियां खाओ। क्यों खानी है? इसीलिए खानी है, हमारे बोन्स भी बहुत अच्छे से रहते हैं। पालक खाओ, फूल गोभी, पत्ता गोभी। तो इसमें कैरोटीनॉइड्स होते हैं जो हमारे सेल्स और टिश्यूज को डैमेज करने से बचाते हैं और ये हमारे जॉइंट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। इससे हमारा जॉइंट हेल्थ अच्छा रहता ही है। उसमें क्या ले सकते हैं हम, ये सारी वेजिटेबल्स ले सकते हैं। एक्सक्यूज मी, जे जेवढ्या केवढ्या पालेभाज्या आहेत ना आपल्याकडे त्या सगळ्या खाण्यांमध्ये घ्यायच्या। त्याच्यामध्ये विटॅमिन्स असतात, सगळे A, C, D, E हे जे असतात हे आपल्या शरीराला खूप मिळतात। त्याच्यामुळे आपण पालेभाज्या याच्यासाठीच खायचे की आपले बोन हेल्थ पण खूप चांगले असतात।
त्याच्यामध्ये इसके साथ हमें ऑनियन भी लेना चाहिए। ऑनियन ये क्या है, रिच सोर्स ऑफ क्यूरसेंटिन है, जो हमारे जॉइंट हेल्थ को अच्छा करता है, सूजन कम करने में हेल्प करता है। गार्लिक जो है, हम लहसुन जो बोलते हैं, उसमें एलिसिनिन और डायलिल डाइसल्फाइड होता है, जो हमारे बोन्स के लिए भी अच्छा होता है। वो यही करता है, हमारा सूजन कम करता है, मूवमेंट को अच्छा करता है, जॉइंट का स्टिफनेस कम करता है। उसके साथ ये बोन फ्रोथ जो होता है ना, ये क्या होता है कि जो पाया सूप नॉनवेज में आता है, पाया सूप जैसे बोलते हैं ना, जब बोन्स को हम उबालते हैं उसके बाद जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो वो बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। किसी को फ्रैक्चर वगैरह हो गया होगा ना, तो उसको ये एडवाइस करते हैं कि आप ये लो, इससे आपके बोन बहुत जल्दी से ठीक हो जाएंगे। इसमें कॉन्ड्रिटोइन, ग्लूकोसामाइन और अमीनो एसिड्स होते हैं, जो हमारे बोन्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और ये हमें डेली लेना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि हम ये डेली नहीं ले पाते। ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बोन्स को उबालने के बाद आता है, तो इससे जॉइंट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो नेक्स्ट आता है कि हमें क्या करना चाहिए। हम ये सब तो हम खाएंगे ही, लेकिन ये डेली खाना है, एक दिन में खाना है ऐसा नहीं है। उसके साथ हमें क्या करना है, हमें जो अभी हमारा जो है वेट बढ़ गया है उसे आइडियल वेट पे लाना है। उसके साथ हमें जो खाने में है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट हमें फॉलो करना है, पानी का सेवन ज्यादा करना है। उसके साथ हमें एक्सरसाइज भी अच्छे से करनी है, हमें खुद को फिट रखना है। उसके साथ फैटी एसिड्स का भी सेवन हमें अच्छे से करना है। उसके साथ ये हल्दी बोलते हैं, हमें हल्दी का इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है, वो भी हमें खाने में रखना है। उसके साथ ये जो ना ये इप्सोइन सॉल्ट है, ये एक मैग्नीशियम डालते हैं उसमें और उससे बाथ लेते हैं, इससे भी बहुत जनों को रिलीफ मिलता है जॉइंट पेन में। जिलेटिन और कोलेजन का हमें हमारी डाइट में खाने में इन्वॉल्व करना है। उसके साथ अगर ये खाने में हमें नहीं मिलता है ये सारी चीजें, तो हमें ये सप्लीमेंट्स के रूप में लेनी है। तो यहाँ पे कुछ कोल्ड ड्रिंक्स हम आजकल दूध छाछ ये सब छोड़ के ना कोल्ड ड्रिंक्स पे ज्यादा भर है। हर एक छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक कुछ भी हो जाए तो पहले कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। कोल्ड ड्रिंक्स है ना हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं होते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स और कैफीन जो होते हैं उसमें फॉस्फोरस जो होता है दोनों में हड्डियों को नुकसान करता है, तो ये नुकसान अच्छा नहीं होता है हमारे शरीर। कैल्शियम जो है ना हमारे शरीर से वो छीन लेता है। कॉफी पियो, कॉफी में कैफीन होता है, ये ड्रिंक्स में फॉस्फोरस होता है, तो ये हड्डियों के लिए अच्छा नहीं होता। ये हमारे शरीर से कैल्शियम को निकालना शुरू कर देता है। तो इस क्या प्रेफर करोगे आप, ये जो कैल्शियम निकालता है या हमारा दूध छाछ दही जो पीना चाहिए जिससे हमें कैल्शियम मिलता है? ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। इसकी वजह से आपको आपके आगे की लाइफ अच्छी लगेगी कि आप चलना फिरना चाहते हो लास्ट तक, या फिर बेड पे हमें लेटना है। तो कम वजन होता है, जो आपने देखा होगा जिनका वजन कम होता है ना उनको भी प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं कि मोटापा है तो उनको ही जॉइंट पेन होता है, जो पतले होते हैं उनको भी जॉइंट पेन की प्रॉब्लम होती है। उनमें फ्रैक्चर भी बहुत जल्दी से हो सकते हैं, हड्डियां बहुत दुखने लगती है। उनमें ना विटामिन की कमी होती है, उसके कारण है ना वो कोलेजन बहुत नाजुक होता है, वो हड्डियां उसकी वजह से टूटने लगती है या फिर उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे जीवन सत्व इन लोगों को मिलते ही नहीं है, इसकी वजह से उनको जोड़ों का दर्द या फिर बाकी के बोन दर्द शुरू हो जाते हैं। तो अभी क्या करना है, तो हमें वजन नियंत्रित करना है। जो पुरुषों की जगह ना महिलाओं को ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि उनका वेट बहुत ज्यादा होता है, डिलीवरी हो जाती है, ये सारी चीजों की वजह से उनका वेट बढ़ जाता है, फिर उनको जॉइंट प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, पेन शुरू हो जाते हैं। तो उसको आपको मेंटेन करना चाहिए, उसको बिलकुल त्याच्याकडे दुर्लक्ष करायचं नाही आपल्याला। आपला वेट वाढलेला आहे तर आपल्याला उसकी तरफ ध्यान देना है और उसको जल्दी से जल्दी हमें हमारे आइडियल वेट पे आना है। हमारे जो हड्डियां खराब होने से पहले उनको हमें अच्छे से प्रॉपर हेल्दी रूप में लाना है। उसके साथ जॉइंट एक्टिविटी भी करनी है हमें, जैसे एक्सरसाइज। क्यों बोला जाता है 20% ही सही, लेकिन क्यों? इसीलिए कि हमें हमारे जॉइंट्स को क्या बोलते हैं ना एक्टिव रखना है।
हम ऐसे तो नहीं बोलते हैं ना कि जहाँ पे जंग होती है तो हमारे सैनिक जंग रहते तभी एक्सरसाइज या तैयार रहते हैं। वो साल भर तैयारी रहते कि जब भी कुछ होगा, लड़ाई होगी तब हम उसके लिए रेडी रहें। वैसे ही हमारी बॉडी रहती है कि हमें कुछ होने से पहले हम उसको अच्छे से रखें, उसको तैयार रखें। अगर कोई बीमारी भी होती है तो वो अच्छे से ठीक हो जाए हमारे नेचुरल प्रोसेस की तरह। तो अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, व्यायाम भी है वो भी नॉर्मली करना चाहिए, कम भी नहीं करना चाहिए और बहुत ज्यादा भी नहीं करना चाहिए। ज्यादा करने से हमारे मसल्स और बोन वियर और टीयर हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, उनमें पेन हो सकता है। कोई ज्यादा कर लेता है तो ये दुख रहा है वो दुख रहा है, ऐसे भी नहीं करना है। और हेल्दी डाइट हमें मैनेज करना है, जिससे जो भी मैंने अभी बताए हैं वो सारी चीजें हमें हमारे खाने में रोजाना खाना है। हमें दूध, विटामिन ई, विटामिन सी, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, और जो ठंडी पानी में जो मछलियां होती है सामन और मैक्रिल, इनका भी हमें जो सेवन करेंगे उनको फायदेमंद होता है। जंक फूड अवॉइड करना है।